नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेरशानी दिखलाएगा। हो चुका आकाश रण का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न फंसने की अत्यंत प्रबल संभावना है। 2 से 3 प्रश्न का मतलब 5-6 नंबर या 4 से 6 नंबर दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं बिना किसी देर के। हम लोग आज का पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है इलाहाबाद में, या वाराणसी में, या हमारा दिल्ली में दिया है, या लखनऊ में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा इलाहाबाद में स्थित है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर लखनऊ की। लखनऊ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे बात कर लेता है यहाँ पर हमारा इमाम बाड़ा हो गया। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? ये हमारा कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा की बात कर लेता है, ये कहाँ हमारा इमाम बाड़ा, ये कहाँ है? ये हमारा लखनऊ में है। और हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी डी आर आई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित हमारा? ये लखनऊ में स्थित है। यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के कहाँ स्थित हमारा? ये लखनऊ में स्थित है। बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा दिया दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों हमारा क्या क्या स्थित? दिल्ली में दोस्तों हमारा कुतुब मीनार है, अक्षरधाम है दोस्तों, और बहुत से जो है स्थल। और ये हमारी बात कर, कुतुब मीनार हो गया, ये सारे हमारे कहाँ स्थित हैं? ये हमारे दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली जो है भारत की राजधानी दोस्तों कब बनी? ये दोस्तों 1912 में बनी। कब बनी? 1912 में बनी। प्रस्ताव दोस्तों 1911 में रखा गया था, और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी। और यहाँ ऑप्शन दोस्तों हमारा ए में दिया वाराणसी। यहाँ पर दोस्तों संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दिया को उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया करा मेरठ, ऑप्शन बी में दिया है लखनऊ, या ऑप्शन सी में दिया है इलाहाबाद, या ऑप्शन डी में दिया हुआ है आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद में कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये हमारा स्थापित किया गया था इलाहाबाद में, ये हमारा 1887 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? ये हमारा 1887 में स्थापित किया गया था। और बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमारा ऑप्शन मेरठ दिया है। तो मेरठ में हमारा कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? हमारा ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कौन सा? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? ये हमारा मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। और यहाँ पर हमारा दोस्तों लखनऊ में ऑप्शन दिया, तो लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वी आर अम्बेडकर अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों आगरा की। तो आगरा की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारा एक राजकीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? ये हमारे विश्वविद्यालय थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। और ये हमारा तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय था लखनऊ वाला। और आगरा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक राजकीय विश्वविद्यालय, ये कौन सा है? ये भी हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये हमारा कहाँ स्थित है? ये भी हमारा आगरा में स्थित है। ये हमारा राजकीय विश्वविद्यालय, ये राजकीय विश्वविद्यालय है। और ये हमारा कैसा था? ये हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
लखनऊ में हमारा राजकीय केंद्रीय विश्वविद्यालय और आगरा में हमारा राजकीय विश्वविद्यालय स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम दैनिक दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है कि मदन मोहन मालवीय, या जो है महात्मा गांधी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या केशवदास। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे ये दैनिक लीडर के प्रकाशक थे। किसके, दैनिक लीडर के प्रकाशक थे। दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी की बात की है तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दोस्तों इनकी प्रमुख जो है कहानियां भी बहुत सारी हैं। उनमें से कौन जैसे बात कर लेता है दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसके, सत्य के साथ मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोस्तों इनकी बहुत ही प्रमुख कहानी है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है। दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक, डिवाइडेड किसकी पुस्तक, ये हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अजात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को दोस्तों जो है इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी, या कुशीनगर, या सारनाथ, या देवी पाटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इसका। कौशाम्बी में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के जो है प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्थित हैं। और हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कुशीनगर भगवान बुद्ध से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। भगवान बुद्ध दोस्तों इनको यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसकी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति दोस्तों भगवान बुद्ध को कहाँ हुई थी, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर कब इनको हुई थी दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व को भगवान बुद्ध को यहाँ पर जो है परिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन में दिया है क्या, फिर से बैग खोल लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सारनाथ दिया है, तो सारनाथ की हम लोग बात कर लेते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था पहला उपदेश। तो दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी इसको जानते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत इस क्लास में भी पढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। और दोस्तों यहाँ पर जब इन्होंने घर को त्यागा था तो दोस्तों क्या 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 घटना थी, महाभिनिष्क्रमण थी। कौन सी, महाभिनिष्क्रमण घटना थी। कौन सी घटना थी, महाभिनिष्क्रमण। और भगवान बुद्ध जब ग्रह त्याग की, ये घटना महाभिनिष्क्रमण थी। और जब यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, उसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और जब इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई तो दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर, 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों निरंजना नदी के तट पर बिहार बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ, बिहार बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समस्तपुर पश्चिम बिहार के जिले में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में समस्तपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया उन्नाव, ऑप्शन बी में दिया गाजियाबाद, या गोंडा, या रायबरेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये हमारा
रायबरेली में स्थित है। समसपुर दोस्तों कहाँ है? ये हमारा रायबरेली में स्थित है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर उन्नाव में कौन सा है दोस्तों? उन्नाव में हमारा चंद्रशेखर आजाद जो है हमारा ये अभ्यारण्य, ये हमारा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये हमारा उन्नाव में स्थित है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा बात हम लोग कर लेते हैं अगर बात हम लोग कर लेते हैं जैसे कि लाख बहोसी कहाँ है? लाख लाख बहोसी लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कन्नौज में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये कन्नौज में है। ये सबसे बड़ा भी पक्षी विहार है। कहाँ स्थित है? ये हमारा कन्नौज में स्थित है। आप सभी लोग को बताना है कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया करा बाराबंकी में, या रामपुर में, या लखनऊ में, या बरेली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ स्थित है? हमारा लखनऊ में है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं उर्दू जो हमारी आधिकारिक भाषा, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कब कब बनी? तो दोस्तों ये हमारी 1989 को, कब? 1989 को, 1989 में जो है उत्तर प्रदेश की सेकेंड जो है भाषा कौन सी चुनी गई? ये हमारी उर्दू चुनी गई। और उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी जो है हमारी कब जो है सारे कार्यालयों में हिंदी को कब जो है लागू कर दिया गया? तो दोस्तों ये हमारी 1967 में, कब? 1967 में दोस्तों ये हमारी लागू की गई थी। फर्स्ट जो आधिकारिक भाषा कौन सी? हिंदी लागू की गई थी, सब सन 1967 में लागू की गई थी। और सेकंड जो है उर्दू ये हमारी 1989 में लागू की गई थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग बरेली। तो दोस्तों बरेली किस लिए फेमस है? तो बात कर लेते हैं बरेली किस लिए फेमस। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बांस कहाँ का फेमस है? बरेली का फेमस है। बांस कहाँ का फेमस है? बांस बांस कहाँ का फेमस है? बरेली का। और बात कर लेते हैं यहाँ पर सूरमा नगरी, कौन सी? सूरमा नगरी कौन सी है? ये हमारी बरेली है। और लखनऊ लोग की हम लोग तो बात कर चुके हैं। लखनऊ तो एक मान लो राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ का तो कहना ही क्या है, लखनऊ की तो बात ही अलग है। यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कौन सा? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान आदि जो है यहाँ पर प्रमुख जो है प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित हैं। और हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देकर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? कौन सा खिलाड़ी जो है हॉकी से संबंधित आप सभी लोग बताएं। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में करा कि कैप्टन एस शेखर, या मसूद वलीम, या सुरेश गोयल, या जमना लाल शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा जमना लाल शर्मा जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। कौन है? जमना लाल शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। बात कर लेते हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। दोस्तों संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और एक प्रश्न हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मिलने वाला है आपको। कौन सा प्रश्न है? ये हमारा बरेली से संबंध है। बात कर लेता है यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा? भारतीय 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 पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये इज्जत नगर बरेली में जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा बरेली में स्थित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कानपुर की, तो कानपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कानपुर तो ही मान लो उत्तर प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी कौन सी है? ये हमारी कानपुर है। कौन सी है? कानपुर है। कानपुर की बात करते हैं दोस्तों, कानपुर में हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद औद्योगिकी प्रौद्योगिकी चंद्रशेखर आजाद
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा कानपुर में स्थित है। कानपुर की बात करते हैं दोस्तों, कानपुर में जो है ये हमारा दलहन केंद्रीय दलहन शोध संस्थान, कौन सा? दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा कानपुर में स्थित है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधों की मात्रा जो है सबसे अधिक है। उद्योग धंधों की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पर है? ये हमारा कानपुर में स्थित है। कानपुर में दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चमड़े के उत्पाद भी कानपुर में बहुत ही अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत का केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब एवं कहाँ बना? तो दोस्तों यहाँ पर भारत का केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगरा में। आगरा में दोस्तों कब? 1846 में। कब? 1846 में आगरा में जो है उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया? जो है आगरा में। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया हुआ है कि मेरठ, ऑप्शन में मेरठ दिया है, यहाँ पर 1850 दिया, तो मेरठ से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है दोस्तों। मेरठ में जो है हमारी 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1944 में उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये हमारे 1944 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ऑप्शन 1942। तो 1942 में क्या हुआ था? 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हमारा 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर 1956 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1956 में से संबंध हमारी कौन सी घटना? यहाँ पर जो है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, दोस्तों ये आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? ये हमारा 1956 में पूर्णतया एकदम स्टार्ट हो गई थी। अगर इसकी बात करते दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसकी जो है इसने कार्य करना कब से शुरू किया? हमारा 1956 से शुरू किया। और बात कर ले तो दोस्तों 1953 से ही आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? आधार पर दोस्तों ये हमारा आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। कौन सा राज्य अलग हुआ था? ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर 1853 में जो है अलग हुआ था। यहाँ पर एक जो व्यक्ति थे, एक थे रामल्लू करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे और इनकी मृत्यु भी अनशन पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण दोस्तों आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर 1953 में ही बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब किया गया था? मत्स्य पालन का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया 1942, 1944 या 1955 या 1947। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में बी में है। कौन सा है? बी है। 1944 में मत्स्य पालन का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 1947 की। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? भारत देश आजाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया था। और बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा 1947 की मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना ये हुई। और 1947 की और एक घटना कौन सी, इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे। उसके पहले हम सभी आपको बता देते हैं 29 अगस्त और 1947 को दोस्तों क्या हुआ था, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमने तो आपको डेट भी बता दी। आप सभी लोग केवल कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि
29 अगस्त जो है 1947 को कौन सी घटना हुई थी? यहाँ पर इस दिन क्या क्या ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कह रहा है इलाहाबाद या लखनऊ या बहराइच या वाराणसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ये हमारा इलाहाबाद में लगता है। दोस्तों जो है बात कर लेते हैं हम लोग कि जो है ये कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो एक हम जो है आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, उसके माध्यम से आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि जो है कुंभ का मेला का आयोजन किन किन जगह पर किन किन स्थानों पर किया जाता है। तो दोस्तों ट्रिक कौन सी है? हमारी पहुना है। कौन सी है? पहुना। कौन सी है? पहुना जो है। कौन सी ट्रिक है? पहुना है। पास से हो गया हमारा प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। पास से हो गया प्रयागराज। हाथ से हो क्या हो गया हमारा? हरिद्वार। क्या हो गया? हाथ से हो गया हरिद्वार। हाथ से हो गया हमारा हरिद्वार। और बात कर लेते हैं ऊ से हो गया उज्जैन। क्या हो गया? उज्जैन। और ना से हो गया नासिक। क्या हो गया? ना से हो गया हमारा नासिक। पा से प्रयागराज, हा से हरिद्वार, ऊ से उज्जैन और ना से नासिक हो गया। दोस्तों इस तरह से हम लोग याद करके रख सकते हैं कि कुंभ का मेला दोस्तों किन किन स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में, महाराष्ट्र नासिक में भी लगता है। हरिद्वार दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का जो है नवीनतम नाम दोस्तों बदलचंद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है इलाहाबाद से। इलाहाबाद की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। इलाहाबाद की स्थापना जो है ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने जो है की थी। कब की थी दोस्तों? इसने जो है 1666 में इसने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर बात कर ले तो दोस्तों वाराणसी, तो दोस्तों ये देवों की भूमि कहाँ है? जो वाराणसी में। यहाँ पर सैयद सैलार का मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। और इलाहाबाद की बात हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों 12 साल में विश्व जो है सबसे महाकुंभ होता है। और कब होता है? 12 वर्षों में कुंभ होता महाकुंभ होता है। 12 वर्षों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है। और वैसे 6 साल में भी होता है और हर साल जो है माह के महीने में भी होता है कुंभ का मेला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब की गई? उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूजन ऑप्शन दे रखे हैं 15 अक्टूबर 1977, 14 सितंबर 1977, 5 फरवरी 1977 या 10 जनवरी 1977। दोस्तों जिसने 1977 याद किया होता उसकी लंका लग गई, उसकी नैया तो डूब गई। उसकी नैया डूब गई। तो दोस्तों उसके साथ में डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों 14 सितंबर 1977 को जो है उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना की गई थी। और आप सभी लोग बताएंगे 14 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इस दिन हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा हिंदी को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हमारी भारत की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया था। बहुत जगह आप सभी को प्रश्न पूछा गया, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है या राष्ट्रभाषा हिंदी है या राज्य भाषा हिंदी है। तो दोस्तों अक्सर लोग चकरा जाते हैं कि अगर देश की पूछता है तो सभी लोग राष्ट्र हिसाब लगाते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा ही होगी। कौन सी होगी? राष्ट्रभाषा। लेकिन ये हमारा प्रश्न एकदम गलत है। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? राजभाषा हिंदी है। और यहाँ पर 10 जनवरी हमारा दिया है। कौन सा दिया है? 10 जनवरी दोस्तों इस दिन हमारा विश्व 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? कौन सा तीसरा बड़ा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा? सिख धर्म। बात कर लेते हैं टॉप पर हिंदू के बाद में हमारा क्या हो जाएगा? मुस्लिम के बाद में सिख के बाद में ईसाई के बाद में जैन के बाद में बौद्ध जैन बौद्ध। दोस्तों इस तरह से
जो है सीरीज, इनकी जो है ये हमारा आरोही क्रम इस तरह से दिया गया हुआ है। ये लगभग 79 पॉइंट कुछ परसेंट है, और ये हमारा 19 पॉइंट, ये हमारा 78 या 79 ऐसे ही है। यहाँ पर ये 18 पॉइंट यहाँ पर उनकी मुस्लिम की जनसंख्या है। यहाँ 0.54 ऐसे ही करके जनसंख्या इन लोगों की जो है बताई गई है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब कौन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में भारत का कला भवन स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया इलाहाबाद या वाराणसी या मथुरा या आगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश का भारत कला भवन स्थित है। दोस्तों मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नगर है। यहाँ पर हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यादें हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस को मार गिराया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगरा में एक जो है उत्सव मनाया जाता है। फरवरी के महीने में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इस उत्सव में जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक जो है इसे माना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है? कौन सा? उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है? यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कि पटसन या लोहा या चीनी या चमड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है? चीनी है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की हम लोग। उत्तर प्रदेश जो है चीनी का उत्पादन टॉप पर कौन सा राज्य है? तो चीनी के उत्पादन में टॉप पर हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। और सेकंड नंबर पर किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का। और बात करते हैं गन्ने के उत्पादन में टॉप पर कौन सा स्थान है? किसका स्थान है? तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों गन्ने में जो है गन्ने में और आलू में और बात कर लेते हैं हम लोग गेहूं में इन चीजों में जो है उत्तर प्रदेश का जो है टॉप पर स्थान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है परंपरागत उद्योग कौन सा है? ये हमारा चीनी है। कौन सा है? चीनी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना स्थित है। कौन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास में आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए हमने एक प्रश्न दिया है कि दोस्तों यहाँ पर 29 अगस्त 1947 को जो है किस चीज की स्थापना हुई थी? और आप सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे हमें कि भारत की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश कंप्यूटर डिजाइनिंग हो गया। और प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आगे हमने दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन किस जिले के द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। और यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे तो हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले धम धमाधम करती हुई पहुंच जाएगी। अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो हमारी क्लास आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का उत्तर देना ना भूलें। और एक क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर बताएं। और इसमें क्या हमारी क्लास में क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो हमें बताएं। उन चीज़ों का जो है हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आज के इतना ही। जय हिंद।